हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा कृषि और महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्रियों से सवाल किए जाएंगे। इसी तरह ध्यानाकर्षण में भाजपा के विधायक नारायण चंदेल जांजगीर जिले में स्थापित मध्य भारत पेपर मिल द्वारा शासन से लीज पर ली गई भूमि को बेचने का मुद्दा उठाएंगे और राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कांग्रेस विधायक दिलेश्वर साहू भी लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। वो विभाग के राजनांदगांव के श्रम विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर सामान्य चर्चा जारी है। इससे पहले 4 मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा और गुलाब कमरो अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत करेंगे। इस बीच एक अहम जानकारी देते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का भी आज 5वां दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। आज भी चर्चा होगी। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। तो विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। बजट अनुदान मांगों पर चर्चा का समय भी तय किया जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में इस वक्त बजट सत्र जारी है और इसकी अपडेट के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रायपुर से राजेश राज और भोपाल से हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे रायपुर का। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बीते कुछ समय पर मुद्दों की बात करें तो विधानसभा में विपक्ष ने मुद्दों को जोर शोर से उठाने की कोशिश की है। आज क्या कुछ खास होगा? जी बिल्कुल राहुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 4था दिन है और आज कहें कि काफी हंगामेदार भी हो सकता है क्योंकि जो प्रश्नकाल लगे हैं उस प्रश्नकाल में 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की है। बोधघाट परियोजना और रेडी टू ईट, ऐसे 2 विषय हैं जिसपे 3-3, 4-4 सवाल लगे हुए हैं। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, रजनीश सिंह, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने इन दोनों मुद्दों पर सवाल लगाए हैं और दोनों मुद्दों पे फिर जो बहस होगी, सवाल जवाब होंगे, उसके दौरान सरकार को घेरने की पूरी कोशिश होगी। हो सकता है हंगामेदार भी प्रश्नकाल रहे। तो जैसे विधानसभा सत्र शुरू होगा पहले के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे यही सवाल है जिसपे हंगामे होने के आसार है। उसके अलावा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो भी काफी अहम है क्योंकि भाजपा की ओर से नारायण चंदेल ने जो विषय को लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है वो काफी गंभीर है क्योंकि ये कहा गया है कि जांजगीर चांपा में एक मिल है, भारत मिल, उसने शासन से जमीन लीज पे ली थी लेकिन उस बाद में उस जमीन को बेच दिया गया है। तो ये काफी बड़ा और गंभीर मुद्दा है और इसमें राजस्व मंत्री से सवाल जवाब होंगे, ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। तो इस दौरान भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है। सत्ता पक्ष की ओर से भी एक ध्यानाकर्षण लाया गया है जो श्रम विभाग से जुड़े हैं, उस पर भी विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अशासकीय संकल्प कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के 4 विषयों को लेकर के लाए जाएंगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इन सब के बाद जो बजट पे चर्चा है वो भी आज जारी रहेगी। तो उस दौरान भी चूंकि सभी विभागों पे चर्चा होती है, विधायक उस सभी विभागों के मुद्दे से जो समस्याएं जुड़ी होती है उन पे बात रखते हैं, तो उस दौरान भी सरकार को घेरने की कोशिश होती है। तो कह सकते हैं कि सरकार को घेरने और सत्ता पक्ष की को मुश्किल में डालने के लिए विपक्ष की अपनी पूरी तैयारी है। जी चलिए, तो लगातार अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। इस वक्त सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़े। सुधीर, यहाँ पर भी आज विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। आज क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए राहुल, बिल्कुल 5वां दिन है विधानसभा के बजट सत्र का और आज किसानों के मुद्दे पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं विधानसभा में। पर लेकिन विधानसभा की आगे की कार्रवाई किस तरीके से चले और खासकर अनुपूरक बजट और बजट पर कितना समय निर्धारित किया जाए चर्चा को लेकर, इसको लेकर विधानसभा की कार्रवाई से पहले सुबह 10:30 बजे यानी कि कुछ देर बाद विधानसभा परिसर के अंदर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अलावा जो सीनियर मंत्री और विधायक हैं वो शिरकत करेंगे और इसमें अनुपूरक बजट से लेकर बजट की चर्चाओं का जो समय है वो निर्धारित किया
किया जाएगा। पर लेकिन अगर विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो आज काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई विधानसभा के अंदर है। खासकर अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट पर आज विधानसभा के अंदर चर्चा होनी है। इसके अलावा जो बात करें राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा लगातार जारी थी, आज उस पर भी चर्चा होगी और ये माना जा रहा है कि आज कृतज्ञता जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यक्त करने के बाद में ये चर्चा को विराम दे दिया जाएगा और उसके बाद में बजट पर जो चर्चा है साल 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसके लिए चर्चा का समय निर्धारित किया जाएगा। दो ध्यानाकर्षण की महत्वपूर्ण सूचना आज विधानसभा के अंदर लगाई गई है। खासकर अगर बात करें तो किसानों से जुड़ा मुद्दा काफी ज्यादा अहम है। प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसके बाद में फसलों के नुकसान को लेकर लगातार जो मांग की जा रही है और मुआवजे की जो मांग की जा रही है उसमें अनियमितता को लेकर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और डॉक्टर सतीश सिंह जकरवार के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया और यह माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव में जमकर हंगामा हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में किसान इससे प्रभावित हुए थे और ऐसे में किसानों के मुद्दे को विपक्ष चाहेगा कि जोर शोर से उठाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के विधायक है आशीष शर्मा, उनके द्वारा देवास जिले की सुतालिया जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर सभी सुविधाएं होने के बाद भी अब तक औद्योगिक इकाइयां स्थापित न होने को लेकर सदन का ध्यानाकर्षण किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4 शासकीय संकल्प आज विधानसभा में सदन के पटल पर रखे जाने हैं। कई याचिकाओं की प्रस्तुति विधानसभा के पटल पर देखी जाएगी। इसके अलावा जो बजट, अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। लिहाजा काफी अहम आज का दिन माना जा रहा है और खासकर अगर बात की जाए तो किसानों और ओला पाला को लेकर आज विधानसभा में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं और ध्यानाकर्षण की सूचना जिस तरीके से लाई गई थी उसको लेकर ये लगता है कि आज विधानसभा की कार्रवाई हंगामेदार रहेगी। चलिए, तो हंगामेदार रहेगी और दोनों ही जगहों पर चूंकि आज 5वां दिन है विधानसभा के सत्र का, लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। में भाजपा विधायक नारायण चंदेल के द्वारा जांजगीर जिले में स्थापित मध्य भारत पेपर मिल के द्वारा सरकार से लीज पर ली गई भूमि को बेचने का मुद्दा उठाएंगे और राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू भी लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। वो विभाग राजनांदगांव के श्रम विभाग के निर्देशों का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर सामान्य चर्चा भी जारी रहेगी। इससे पहले कि 4 मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा और गुलाब कमरो अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत हो चुकी है और आज 5वां दिन है। 5वें दिन की बात की जाए तो कृषि विभाग और महिला बाल विकास विभाग, ये 2 ऐसे विभाग हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे और साथ ही साथ खास तौर पर देखा जाए तो जो बजट आया था उसको लेकर भी आज सामान्य चर्चा देखने को मिलने वाली है। तो भाजपा विधायक नारायण चंदेल के द्वारा जांजगीर जिले में स्थापित मध्य भारत पेपर मिल के द्वारा शासन से लीज पर ली गई भूमि को बेचने का मुद्दा भी यहां पर उठने वाला है। तो आज 5वें दिन की बात की जाए तो आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो एमपी विधानसभा बजट सत्र का भी आज 5वां दिन है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होने वाली है। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार है तो विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। तो बजट अनुदान मांगों पर चर्चा का समय भी यहां पर तय होगा। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है और यहां पर भी आज 5वां दिन है जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा देखने को मिलेगी और सदन में विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। तो बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा का समय यहां पर तय होगा।